नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉज स्टेशन पर आपका स्वागत है। एक और श्रमिकों की जागरूकता वाले ज्ञान से भरी ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के समाधान पोर्टल के विषय में। यदि कोई भी कामगार या एम्प्लॉई अपनी टर्मिनेशन यानी बर्खास्तगी, रिट्रेंचमेंट यानी छटनी या किसी भी अन्य प्रकार की सर्विस डिस्प्यूट से रिलेटेड समस्या को अब घर बैठे लेबर कमिश्नर ऑफिस, जो भी आपके क्षेत्र का लेबर कमिश्नर ऑफिस है, उसके समझौता अधिकारी यानी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के सामने उठा सकता है। अब उसे बार बार श्रम आयुक्त के ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समाधान पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लॉन्च किया है, जो देखिए जिसका वेबसाइट का लिंक है samadhan.labor.gov.in। आइए देखते हैं हम किस प्रकार अपनी कंप्लेंट या फिर अपना डिस्प्यूट ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। ये देखिए samadhan.labor.gov.in, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है। समाधान जिसका एब्रीविएशन किया गया है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ एप्रीहेंडेड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। समझ आया? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ एप्रीहेंडेड और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बेसिकली ये जो डिस्प्यूट होते हैं अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। उसके तहत जो भी डिस्प्यूट होते हैं रिगार्डिंग ले ऑफ, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट, एप्रीहेंशन, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत रजिस्टर किए जाते हैं। तो अब ये श्रमिकों के लिए न्याय, ये समाधान पोर्टल का लोगो दिया गया है, श्रमिकों के लिए न्याय, जस्टिस फॉर वर्कमैन मेड सिंपल, इजी एंड क्विक। तो हाँ, ये हम देखते हैं कोई भी ट्रेड यूनियन या मैनेजमेंट डिस्प्यूट रेज कर सकता है with respect to employment or non-employment or the terms of employment or the condition of service or labor। ये सब कॉन्सिलिएशन ऑफिसर जो भी आपके एरिया हैं उनके समक्ष एक केस रजिस्टर कर सकता है, एक कंप्लेंट रजिस्टर करता है। और जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर है वो दोनों पार्टीज़ के बीच में सहमति करवाता है, सेटलमेंट करवाता है, बिना डिले किए उस पूरे डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करता है। जो भी उसके मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स है उनको देखते हुए उन दोनों के पार्टीज़ के बीच में राइट सेटलमेंट करवा सकता है, ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशन हैम्पर्स ना हो और एक इंडस्ट्री बड़े ही स्मूथ और अच्छे तरीके से काम करती रहे। तो आइए हम घर बैठे अपनी कंप्लेंट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। ये समाधान पोर्टल पे यदि आप नए रजिस्टर्ड नहीं है और नए यूज़र हैं तो आपको फॉर न्यू यूज़र साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हेयर पर। जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऐसी स्क्रीन आपके आगे आएगी जिसमें आपको बोला जाएगा रजिस्टर योरसेल्फ विद अस, आप हमारे साथ रजिस्टर करें। इसमें आप अपना नेम डाल दीजिए, XYZ जो भी आपका नाम है, आपकी ईमेल आईडी डाल दीजिए, जीमेल की, याहू की, व्हाटएवर द ईमेल आईडी आपके पास है आप उसमें अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, आपको कैसे रजिस्टर करना है ये हम देखेंगे कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर करना है या यूनियन की तरफ से। यदि आप एक एम्प्लॉई हैं लेकिन आप किसी यूनियन के पार्ट नहीं हैं तो आप सिर्फ इंडिविजुअल कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी यूनियन के पार्ट हैं तो आपकी तरफ से वो यूनियन भी कंप्लेंट रेज कर सकता है। और आप मैनेजमेंट के पार्ट हैं तो आप मैनेजमेंट की तरफ से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं बिफोर द कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, समझौता अधिकारी के समक्ष। इसके बाद हमें सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करने के लिए एक OTP जाएगा। देखिए आपके पास OTP आएगा, आप OTP भरेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे जी। इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा दैट यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस। आप मिनिस्ट्री के समाधान पोर्टल पे रजिस्टर हो चुके हैं। अब नीचे एक रेड कलर का टैब दिखेगा, इसका मतलब है क्लिक टू रेज डिस्प्यूट और क्लेम्स और कंप्लेंट, कि आपको कोई डिस्प्यूट रेज करना है या आपका पैसा नहीं मिला है, आपको क्लेम रेज करना है या आपको कंप्लेंट रेज करनी है, इंडिविजुअल कंप्लेंट रेज करनी है।
तो उसके लिए हमें इस रेड टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम रेड टैब पे क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन ओपन हो जाएगी इस प्रकार की। इसमें आपका ऊपर नाम लिखा आएगा कि वेलकम XYZ या ABC वट एवर योर नेम इज़, राम श्याम। ठीक है, आपको उसके बाद न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन, अभी तक आपने कोई भी डिस्प्यूट या क्लेम कुछ भी रेज नहीं किया है तो एवरीथिंग इज शोइंग ज़ीरो, सब जगह ज़ीरो है। ठीक है, आप न्यू एप्लीकेशन पर जाके क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका डू यू हैव एनी UAN नंबर। UAN नंबर क्या होता है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये भारत सरकार UAN नंबर प्रोवाइड करती है, जिस तरह आपका PF का UAN नंबर होता है, प्रोविडेंट फंड का। तो अगर आपके पास UAN नंबर है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपके पास UAN नंबर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। ऊपर लिखा है एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑब्लिक जनरल कंप्लेंट ऑब्लिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पार्ट 1, इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड बाय डिस्प्यूटेंट और कंप्लेनेंट। आप कंप्लेनेंट हैं या डिस्प्यूटेंट हैं, आपको अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखनी है। इसमें एक रेड कलर से बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डाली हुई है कि इफ़ फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन द अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अंडर IPC एक्ट। मतलब अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर रजिस्टर करते हैं तो आपके खिलाफ जो भी इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, उसके तहत आपके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। अब देखते हैं, इसमें आप एप्लीकेंट की डिटेल डाली जाएंगी, जैसे आपका नेम, आपका डेजिग्नेशन, हाउस नंबर या फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, आपका जो भी एड्रेस है, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका मोबाइल नंबर, आपका स्टेट, पोस्टल कोड और ईमेल आईडी। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका हु इज़ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है। ठीक है, जैसे आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट हु इज़ योर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आप यहाँ पे उसकी डिटेल डालेंगे। ठीक है, और उसका नाम डालेंगे, फिर उसका आपकी लोकेशन ऑफ वर्क, आपका एस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस कहाँ है, आप कहाँ काम करते हैं। कई बार क्या होता है, दिल्ली की कोई कंपनी होती है लेकिन कोलकाता में उसका काम चल रहा होता है किसी भी एक जगह पे, तो आपका एड्रेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आप कहाँ काम कर रहे थे, ये आप उसमें दिल्ली का एड्रेस नहीं डालेंगे, जहाँ आप काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी एयरपोर्ट पर काम कर रहे हो, ठीक है, और एयरपोर्ट पे कोई ए कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा, आप वहाँ काम कर रहे हो कोलकाता में। ठीक है, तो आपको वो एड्रेस यहाँ पे डालना है, जबकि कंपनी का हेड ऑफिस का एड्रेस आप 8 नंबर पॉइंट में डालेंगे। एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस अगर आपको पता है तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ जो जहाँ आपका लोकेशन ऑफ वर्क है आपको वही डालना है। उसके बाद नीचे डिटेल्स ऑफ क्लेम ऑब्लिक जनरल कंप्लेंट ऑब्लिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसमें देखेंगे तो इसमें किस टाइप का है, आपका क्लेम है, आपकी कंप्लेंट है, आपका डिस्प्यूट है। ठीक है, और उसके बाद 10वां पॉइंट देखिए, योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग मार्क्ड टू कंसर्न्ड अथॉरिटी फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। यहाँ पे जो भी कंसर्न्ड आपके एरिया के अधिकारी हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन, उनका नाम आपको शो होगा कि आपके एरिया के बेस्ड ऑन दिस पोस्टल कोड, ये पोस्टल कोड है, इससे आपके लिंक जो भी एरिया ऑफिसर होंगे, जो भी आपके कंसिलिएशन ऑफिसर होंगे, उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन, ये सब यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अभी इसी समाधान पोर्टल में लिस्ट ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, जो भी जितने भी समझौता अधिकारी हैं भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्फेयर में, समझौता अधिकारी जो डिस्प्यूट का समझौता करवाते हैं, ठीक है जी, उनकी लिस्ट दी गई है। ये देखिए उनकी लिस्ट दी गई है, हम बताते हैं। जैसे अहमदाबाद हैं, अहमदाबाद के डिप्टी CLC हैं, उनकी ईमेल आईडी
एंड मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ का एड्रेस दिया गया है। इसी तरह RLC अहमदाबाद जो भी अथॉरिटी हैं, राजकोट हैं, आदिपुर है, LEO हैं जो भी वहाँ के वडोदरा के, आदिपुर के, LEO बेसिकली लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, वहाँ के इनके सब के एड्रेस, मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर जो भी अवेलेबल है उनके पास, और उनकी ईमेल आईडी, ताकि आपको अगर उनसे कांटेक्ट करना हो, उनको कोई मेल करना हो, उनसे कोई जानकारी लेनी हो, तो ये सब जैसे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, ये सब अजमेर डिवीज़न के अंदर आते हैं, राजस्थान के अंदर आते हैं। तो उनके ये ज्यूरिसडिक्शन, ये उनके अधिकारियों के नाम, ये फ़ोन नंबर, ये ईमेल आईडीज़ हैं, ये वहाँ का एड्रेस है। ठीक है जी। ऐसे ही आसनसोल एरिया आ गया है, रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर। अब ये बेंगलोर रीजन के डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर का नाम है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मैंगलोर, हुबली। आप पूरे भारत में जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं और जो भी एरिया आपका है, तो वहाँ के ऑफिसर का नेम, एड्रेस, सब कुछ आपके यहाँ पे ऑन द स्क्रीन आपको शो हो जाएगा। समाधान पोर्टल, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का समाधान पोर्टल है, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ये चंडीगढ़ रीजन आ गया। ऐसे ही पूरे भारत के, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, सभी के आपको नेम, ज्यूरिसडिक्शन, नेम ऑफ द ऑफिसर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड देयर एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी इसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। लेबर लॉ स्टेशन फॉर ऑल योर लेबर रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीड्स एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, योर राइट्स, regulations and other labor laws related information dissemination. Thank you very much.